मैं हुण मानयोग राजपाल जी नूं बेनती करदा हां कि ਉਹ श्री गुरमीत सिंह मीथेर जी ਨੂੰ कैबिनेट मंत्री ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। मैं गुरमीत सिंह मीथेर ईश्वर की सਹੁੰ चुकदा हाँ कि मैं कानून द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखांगा कि मैं भारत की प्रभुता और अखंडता को बरकरार रखांगा कि मैं पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों अपने करतੱਵਾਂ ਨੂੰ वफादारी और शुद्ध अंतःकरण नाल निभावांगा और मैं भै जां पक्षपात स्नेह जां दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों के प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। मैं गुरमीत सिंह मीथेर ईश्वर की सਹੁੰ चुकदा हाँ कि जो कोई मामला पंजाब राज के कैबिनेट मंत्री वजों मेरे ध्यान विच मेरे विचार अधीन लिआंदा जावेगा तो मैनू ज्ञान होवेगा वो किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को सिवाए उसके कि अजिहे कैबिनेट मंत्री वजों अपने करतੱਵਾਂ के ठीक निभाउण लई अजिहा करना लोड़ींदा होवे मैं सीधे या सीधे तौर पर ना दसांगा ना प्रगट करांगा। थैंक यू। तो गुरमीत सिंह मीत, देखिए इनका प्रोफाइल भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। मीत जो है ये हेर मालवा क्षेत्र से चुनावी मैदान में थे और आम आदमी पार्टी के विधायक चुने गए हैं। जनता ने इन पर विश्वास जताया और उसके बाद अब इसका पुरस्कार भी इन तमाम चेहरों को मिल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के शपथ ग्रहण समारोह में देखिए आज खबर यह भी सामने आई थी कि पूरी तरीके से छूट भगवंत मान को छूट दी जाएगी अपनी कैबिनेट के चेहरों का चुनाव करने के लिए। उनमें एक नाम ये गुरमीत सिंह मीत का आप देख पा रहे हैं और ये वो चेहरे हैं जिन पर दाव खेला था समाजवादी पार्टी ने, हालांकि माफ कीजिएगा आम आदमी पार्टी ने। हालांकि इस बार एक लहर थी आम आदमी पार्टी की, लेकिन इतनी बड़ी लहर थी ये पता नहीं था। 92 सीटें आम आदमी पार्टी ने, कुलदीप सिंह धालीवाल जी प्रचंड मैसिव विन। बेनती करदा हां अगला जो स्टेज ते आके कैबिनेट मंत्री दे अहुदे ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। मैं ਹੁਣ ਮਾਨਯੋਗ ਰਾਜਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ बेनती करदा हां कि ਉਹ श्री कुलदीप सिंह धालीवाल जी ਨੂੰ कैबिनेट मंत्री के अहुदे ਅਤੇ ਭੇਦ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁਕਵਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि पंजाब सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक भी आज ही दोपहर 2 बजे होने वाली है। देखिए एक तरीके से धुआंधार काम करते हुए भगवंत मान सरकार नजर आना चाहती है। इस सरकार में कौन कौन से अहम चेहरे होंगे, किनको क्या दायित्व मिलेगा ये तो आगे तय होगा, लेकिन चेहरे कौन कौन से शामिल किए जा रहे हैं ये हम आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। सीधी तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं। और 2 बजे आज पहली कैबिनेट बैठक भी है दोपहर 2 बजे और खबर यह भी है कि बड़े फैसले इसमें लिए जा सकते हैं। स्नेह या दुर्भावना बिना सब तरह के लोगों प्रति संविधान और कानून की अनुसारता विच न्याय करांगा। और देखिए हमारे साथ 3 खास मेहमान इस वक्त चर्चा में जुड़ चुके हैं। परिचय करवा दूं, राजेंद्र भंडारी जी बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, जगतार संघेरा आम आदमी पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता राजकुमार सिंह जी सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं। पहले जगतार जी मुबारक हो आपको, आपकी सरकार की शक्लो सूरत अब सामने आ रही है, कौन कौन से चेहरे जिन पर आपने दाम खेला और बड़ी जीत हासिल हुई। लेकिन ये बताइए आज 2 बजे पहली कैबिनेट की बैठक, मतलब बेहद जल्दबाजी में नजर आ रहे हैं या फिर ये जो वादे आपने किए उनको जल्द से जल्द ये दिखाना है लोगों को कि हम आपके लिए कितना प्रतिबद्ध हैं? केवल दिखाना ही नहीं, हमने करना भी है। 2 बजे मीटिंग होगी पंजाब कैबिनेट की और उसमें माननीय मुख्यमंत्री भगवंत मान जी चेयर करेंगे। उस मीटिंग में महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। देखिए कैबिनेट का गठन होने से पहले ही भगवंत मान साहब ने 1 अरब रुपए रिलीज किए हैं किसानों को मुआवजे की तरह। जो नरमा में सुंडी आ गई थी उसका नुकसान हुआ था किसानों का, वो उस वक्त जो कांग्रेस सरकार थी उन्होंने कोई मुआवजा नहीं दिया, वो भगवंत मान साहब पहले ही कर चुके हैं। और 2 बजे की मीटिंग जो होगी उसमें अहम ऐलान किए जाएंगे, जो पंजाब में मुश्किलें हैं उनको डिस्कस किया जाएगा और उसमें महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये बताइए क्योंकि ये जो आपका मंत्रिमंडल नजर आ रहा है 31 से 60 साल की आयु, एक पहला सवाल, क्या मान ने अपने ही स्तर पर यह पूरी तरीके से निर्णय भगवंत मान का है
उन्होंने ही ये चेहरे चयन किए हैं और दूसरा 31 से 60 साल की आयु वर्ग के लोगों को इसमें शामिल किया गया है, चुनाव जीते हुए नेताओं को। तो कौन सा पैमाना लेकर के आप चले हैं? देखिए, पैमाना तो हमारे जो सभी लोग हैं, इनका जो चुनाव हुआ है उसमें भारी बहुमत से जीत कर आए हैं, उसमें वैसे ही हमारी पार्टी में नौजवान वर्ग को प्राथमिकता दी जाती है। बहुत बाकी सभी पार्टियों से कम उम्र के लोग हमारी पार्टी में होंगे। आप अनंतपुर साहब से देखिए, बैन साहब को, वो 2016 से 14 से ही पार्टी में शामिल है, सबसे छोटी आयु के मुख्यमंत्री होंगे। इवन मीत हेयर जी को देख लीजिए, जब उन्होंने पहला चुनाव लड़ा था, इस बार दूसरी बार जीते हैं, ये केवल और महज 27 साल के थे। ये कंपटीशन के एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, लेकिन आंदोलन से प्रेरित होकर आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए और इन्होंने अपनी प्रधानगी में पंजाब में बिजली आंदोलन और जो ज्यादा सीवरेज के बिल वगैरह बिजली के आते थे, वो उनके खिलाफ जो आम आदमी पार्टी ने आंदोलन लड़ा है पंजाब में, बीच ने उसमें बहुत जबरदस्त भूमिका निभाई थी। और ठीक है, तो ऐसे में ठीक है, ये जरूरी था, बिल्कुल वाजिब है। ठीक है, जगदार सिंह जी आप बने रहिएगा। मैं राजेंद्र भंडारी जी का रुख करना चाहूंगी बीजेपी से। अच्छा राजेंद्र जी, ये देखिए, आज 2 बजे, पहली बात तो 2 बजे ही कैबिनेट बैठक है। दूसरी बात आपने देखा होगा, इससे पहले ही मतलब मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से पहले ही भगवंत मान ने तमाम वीवीआईपी सिक्योरिटी कई सारे चेहरों से उन्होंने वापस ले लिया। न सिर्फ ये, पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने का आदेश दे दिया गया। आज बैठक होने जा रही है, इसमें बड़े फैसले सामने आ सकते हैं। ये जुझारू सरकार आपको अभी से नजर आ रही है, मतलब पूत के पांव पालने में नजर आ रहे हैं क्या? उम्मीदें हैं पंजाब को लेकर? पहले तो मैं भगवंत मान को मुबारकबाद देता हूँ, उनके कैबिनेट को मुबारकबाद देता हूँ। गंगेड़ा जी हमारे साथी हैं, बहुत डिस्कशन में हम साथ में हैं, के माध्यम से पार्टी की पर अपनी पार्टी की तरफ से अपनी तरफ से मुबारकबाद। देखिए ऐसे है, अच्छी बात है, डिसीजन लेंगे तो जिस तरह का मैंडेट लोगों ने तो दिया है पंजाब में, वो भी दर्शाता है कि उन्होंने बातें की है, हमारे तरफ से तो बड़ी बड़ी बातें की हैं, लेकिन ऑल द बेस्ट। हम तो अच्छा ही थे और बढ़िया सोचते, पर इनमें कैबिनेट मिनिस्टर शपथ लेने से पहले ही कहते थे हमें समय चाहिए, अब शुरू हो गया था, हमें समय चाहिए। आपकी आवाज आ रही है लेकिन बहुत ब्रेक होकर आ रही है, आपकी बात समझ नहीं आ पा रही है राजेंद्र जी, इसलिए मैं दोबारा आपको कनेक्ट करवाती हूँ। उससे पहले राजकुमार सिंह साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर जर्नलिस्ट। राजकुमार साहब, ये कैसी कैबिनेट आपको नजर आ रही है, पहला? दूसरा, ये कितनी जुझारू सरकार नजर आ रही है, जो अभी तक फैसले हुए या फिर आज तक तुरंत 2 बजे कैबिनेट बैठक बुला ली गई? देखिए, जहां तक कैबिनेट के चेहरों की बात है, मुझे लगता है कैबिनेट का यह स्वरूप आम आदमी पार्टी की जो छवि है उससे जो अपेक्षा है उसका अनुरूप है। पहली बात, ज्यादातर लोग ऐसे हैं जो बहुत ज्यादा राजनीतिक नए लोग हैं और आम आदमी पार्टी की सोच के साथ जो बदलाव लाने की राजनीति है उसके साथ आए हैं। आप आयु वर्ग देख लें, पृष्ठभूमि देख लें, 2 डॉक्टर हैं इसमें, वो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो कुल मिलाकर के जो आम आदमी पार्टी की छवि है और उससे जो लोगों की अपेक्षा है उसके अनुरूप कैबिनेट का चेहरा अभी तक नजर आ रहा है। दूसरा, जहां तक आपने कहा कि 2 बजे कैबिनेट की मीटिंग है, सरकार जल्दबाजी में है, जुझारू है, तो वो भी मेरा मानना यह है कि आप देखें कि आम आदमी पार्टी की जो दिल्ली में भी हमने छवि देखी काम करने की, वो यही थी कि वो समय बर्बाद नहीं करते, जो कहा है उस पर तुरंत काम शुरू करते हैं। पंजाब के मामले में एक और बात यह है कि सरकार 5 साल के लिए है, अगला विधानसभा चुनाव भी 5 साल बाद होगा, लेकिन पंजाब के मॉडल पर आम आदमी पार्टी को अगला लोकसभा चुनाव लड़ना है, तो उनके पास कार्यकाल 5 साल का है, लेकिन जो परीक्षा काल है वो 2 साल का है। आप 2 साल में जो काम करेंगे, अपने वायदों पर जो अमल करेंगे, उस मॉडल को लेकर के आप लोकसभा चुनाव में जाएंगे। यहाँ ये भी खबर है सर कि मान को छूट मिली, अपनी कैबिनेट की शक्ल तैयार करने के लिए मान को पूरी छूट अरविंद केजरीवाल ने दी। ये लग रहा था कि शायद एक हाथ रहेगा ऊपर से, ये एक तरीके का रबर स्टैंप होंगे मान, लेकिन अगर ये खबरें सत्य है, जिस प्रकार के चेहरे सामने आ रहे हैं, जैसे 2 डॉक्टर सामाजिक कार्यकर्ता आप बता रहे हैं, खुद ये जो अपेक्षा अनुरूप ही कैबिनेट की शक्ल देखने को मिल रही है। इससे पहले मान ने कई फैसले लिए, वीवीआईपी से सिक्योरिटीज वापस ले लिया, मंत्रियों को अल्टीमेटम दे दिया गया, आप तुरंत बंगला खाली कीजिए। तो ये
पंजाब मॉडल एक अलग मॉडल के रूप में सामने आ पाएगा आपको लगता है, या फिर दिल्ली का असर देखने को मिलेगा और उससे हट पाना इतनी जल्दी 2 सालों के भीतर यह संभव नहीं होगा पंजाब के लिए चुनौतियों के साथ? हमें दो चीजें नहीं भूलनी चाहिए कि पंजाब में जो सफलता मिली है वो दिल्ली मॉडल के बूते पर मिली है। तो दिल्ली मॉडल एकदम से हट जाएगा ऐसा नहीं होगा। दूसरी बात, चर्चाएं जो भी हों, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूं कि जो पूरी कैबिनेट बनी है वो सिर्फ और सिर्फ भगवंत मान ने तय की होगी। हमें नहीं भूलना चाहिए कि पंजाब में जो ऐतिहासिक जनादेश मिला है, मतलब 170 में से 92 सीटें, 3/4 से ज्यादा जनादेश। मुझे याद नहीं पड़ता हाल फिलहाल किसी पार्टी को, आम आदमी पार्टी को जो दिल्ली में मिला था उसके अलावा इस तरह का जनादेश मिला होगा। तो उस जनादेश को अरविंद केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी का भी श्रेय जाता है। लोगों ने भगवंत मान का प्रशासनिक चेहरा भी नहीं देखा है, अनुभव नहीं देखा है। अरविंद केजरीवाल एक ब्रांड एम्बेसडर है आम आदमी पार्टी के। तो जहां भी जो सफलता मिल रही है उनके बूते मिल रही है, और ऐसे में ये मान लेना कि उनकी कोई दखल नहीं होगी, ठीक है, दखल शब्द इस्तेमाल न करें तो निगरानी नहीं होगी, ये मुझे लगता है थोड़ा सा नहीं माना जा सकता। जगदार सिंह जी, एक सवाल आपसे, क्या चुनौतियां आप देख पा रहे हैं? मतलब काम करना है ठीक है, वो हमें नजर आ रहा है, लेकिन चुनौतियां आप क्या देख पा रहे हैं जो कि आड़े आ सकती है? देखिए, चुनौतियां तो सामने हैं। हमने पंजाब में संघर्ष किया है, हमें पंजाब की एक एक मुश्किल का पता है। पंजाब को कर्ज में डुबो दिया है रवायती पार्टियों ने, रोजगार नहीं है बच्चों के पास, नशा गली गली बिक रहा था, अब काफी हद तक अपने आप ही डिमॉन्स्ट्रेशन फैक्ट से बंद हो गया है। हमने पंजाब को नशा मुक्त करना है, बच्चों को रोजगार देना है, नौजवानों को रोजगार देना है, सेहत सहूलतें अच्छी करनी है, स्कूल ठीक करने हैं, माफिया राज को खत्म करना है, बहुत से काम करने हैं हमने। इसीलिए भगवंत मान साहब ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है, हमने कोई टाइम वेस्ट नहीं किया है। और अरविंद केजरीवाल साहब का हमारे पर आशीर्वाद रहेगा। आपको शुभकामनाएं कि आप जनता की अपेक्षाओं पर खरे उतरे। ये चेहरा इंपॉर्टेंट है। देखिए, हरजोत सिंह बैंस जो इस वक्त शपथ ग्रहण कर रहे हैं, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पढ़े हैं, आनंदपुर साहब से 45,000 वोटों से इन्होंने जीत दर्ज की, बड़ी जीत इनको मिली। कई सामाजिक आंदोलनों में हिस्सा रहे, पंजाब यूनाइटेड यूथ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना भी इन्होंने की थी, और अब आप कैबिनेट में शामिल हो चुके हैं।